हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स जामिया में एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो कोर्सेज़ यहाँ पे हम बात करेंगे 3 कोर्सेज़ की, M29, M30, M75 की। यानी कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी बायो साइंस के लिए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, एज वेल एज आपके कट ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे इस कोर्स में एंट्रेंस देने के लिए। तो आपने जो है बीएससी किसी भी फील्ड से किया हो, ठीक है, आपने चाहे इग्नू से किया हो, चाहे बीएससी बायोसाइंस से किया हो, चाहे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, एमएससी बायोसाइंस से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इस एंट्रेंस को देने के लिए। तो बात कर लेते हैं कितने मार्क्स से आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि आपके बीएससी में 50% कंपलसरी है आने। अगर आपके 50% नहीं है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो 50% मार्क्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई सिलेबस की। सिलेबस के लिए मैं यहाँ पे पूरी पीडीएफ लेके आई हूँ, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी सिलेबस में क्या क्या आएगा, कहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे, कौन से यूनिट आ रही हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड आपके कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो आपके जो है 100 मल्टीपल क्वेश्चन में से आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे 100। उसमें से आपको जो है 65% बायोलॉजिकल साइंस से आएगा, 35% आपको फिजिकल साइंस से आएगा, मैथ्स भी इंक्लूड किया जाएगा। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन के 100 आपको अगर अटेम्प्ट करते हो, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और अगर गलत होगा तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तीनों जो भी कोर्सेज हैं आपके, जो ये कोर्स है एमएससी बायोसाइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे तीनों के सिलेबस जो है वो सेम है। तो अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। ठीक है, कट ऑफ की भी बात करेंगे इसके बाद। सिलेबस में अब हम आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो आपके बीएससी का सिलेबस है। यानी कि आपके जो भी आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो बीएससी में से, वो सारी यहाँ पे आएंगे। एनिमल डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 में आप देखो प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, आपका रिलेशनशिप विद सिस्टमेटिक्स, ये सारे आएंगे। जो भी आपकी क्लासिफिकेशन है नॉन कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है, प्रोटोजोन्स की क्लासिफिकेशन है वो भी आएगा। यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटोजोआ, इसकी सिमेट्री, मेटामेरिज्म, आपकी जो बॉडी कैविटी है सीलोम है, आपके फाइलम पॉरीफेरा है, ठीक है, और प्लेटीहेलमिंथेस है, पॉलीमॉर्फिज्म में, जो भी सारी चीज़ें हैं ना आपके एनिमल डाइवर्सिटी से आएगा, जो भी आपने बीएससी में पढ़ा है। यूनिट 3 में देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीमेटोड्स, आपका नीमेटोड्स में आएगा यहाँ पे। यूनिट 4 आप देखो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का है, यूनिट 4 से आएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, देखना चाहते हो अब देख लो, वरना मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सिलेबस से पढ़ लीजिए, किसी अदर बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका 11th और 12th का बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है ये एंट्रेंस। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी अदर बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पे एल्गी, साइनोबैक्टीरिया आएगा। यूनिट 2 में आपका फंजाई आएगा। यूनिट 3 में आपका ब्रायोफाइट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी मेंशन करवा दूंगी। ठीक है, यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। आपका टेरिडोफाइट्स आएगा। यहाँ पे भी कुछ बुक्स हैं, इसको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट पे चलते हैं मैथमेटिक्स पे। आपका मैथमेटिक्स में क्या होगा, फैक्टोरियल, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेना। यूनिट 2 में आपका क्या है, रिलेशन, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सब आएगा। यूनिट 3 में आप देखो इंडेफिनिट, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शंस, ये सारी चीज़ें। यूनिट 4 में आप देख सकते हो यहाँ पे मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक ऑपरेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एक एक चीज़ पॉइंट, यानी कि क्या क्या आपका सिलेबस है, यूनिट में से भी क्या क्या आएगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल डाइवर्सिटी 2, बीएससी का ये। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर, ओरिजिन, एंसेस्ट्री, ठीक है, हर चीज़ आपको सेफालो कोऑर्डिनेट्स है या फिर आपका ब्रांकियोस्टोमेटा है, सारे स्ट्रक्चर, उनके कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें आएंगी। सुपर क्लास स्पाइसिस, जो आपके फिशेज हैं, पाइसिस में से आएगा, रेप्टीलिया में से आएगा, एम्फीबिया में से आएगा। ठीक है, यूनिट 4 आपका देखो एविस एंड मेमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका प्लांट डाइवर्सिटी 2, प्लांट डाइवर्सिटी 2 में देखो जिम्नोस्पर्म है। यूनिट 2 इसका क्या है, हैबिटेट, एक्सटर्नल फिजियोलॉजी आपका आएगा क्या, एक्सटर्नल फीचर्स आपको लिखने, साइकस, पाइनम्स एंड ऑल। ठीक है,
नेक्स्ट यूनिट 3 आपको देखो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस बताना है। यूनिट 4 में आपको दिखना है जो भी आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है डाइकोट के, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल जो भी आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोलैरिटी हाइपर कंजुगेशन, सारी चीज़ें आएंगी। स्टीरियो केमिस्ट्री से आएगा और हाइड्रोकार्बन्स। देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, अगर केमिस्ट्री में, ठीक है, आपका +2+1 अगर पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो अगर किसी को समझ लो, अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो तो केमिस्ट्री के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप +1+2 से पढ़ लो, ठीक है। बाकी बीएससी के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका बीएससी का सिलेबस है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा। यूनिट 4 है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड आएंगे, ठीक है। E1 और E2 आपने सब पढ़ा होगा, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे +1+2 में, तो वहां से आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम क्या, बायोमैथमेटिक्स एंड बायोस्टेटिक्स। इसमें आप देख लो यूनिट 1 में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यूनिट 2 में आपको मैथमेटिकली मॉडलिंग करनी है। यूनिट 3 में आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आपके आने चाहिए। यूनिट 4 में आपको देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, सैंपल में, इवेंट्स, डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका ये सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी आ रही है, सेल ऑर्गेनल, साइटोस्केलेटन नेटवर्क, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल साइकिल, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो +1+2 में, लेकिन आपको बीएससी लेवल भी पढ़ना है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो बहुत है। मोल बायो में आ जाते हैं। मोल बायो में आपको क्या करना है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, एंड यूनिट 2 में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है, जेनेटिक कोड कैसे होगा, टीआरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, ठीक है। आपको देखो ये आपने जो है +1+2 में RT-PCR नहीं पढ़ा होगा, RAPD, RFLP, ठीक है, ये आपका बीएससी लेवल का, तो इसीलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री की तो मैं बता देती हूँ, केमिस्ट्री में जो है आपको कार्बोनिल कंपाउंड, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आप +2 का पढ़ सकते हो, +1 का पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 2 देखो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यूनिट 3 की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे आपके, और यहाँ पे पीएच के बारे में है। यूनिट 4 में आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यूनिट 1 में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, आपको इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, आपने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा और लेवल हाई पढ़ना है, वो भी बीएससी लेवल का। डिफॉरेस्टेशन आपने, एग्रीकल्चर शिफ्टिंग सब पढ़ी हुई है ना। एंड यूनिट 3 में पॉल्यूशन देखना है, उसका टाइप्स देखना है। यूनिट 4 में रिन्यूएबल एनर्जी देखना है आपकी, ठीक है, वाइंड एंड ओशनिक, बायोफ्यूल्स एंड ऑल। एनिमल फिजियोलॉजी में आ जाते हैं सबसे पहले एंडोक्रिनोलॉजी, यानी कि यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, गोनाड्स, थायराइड्स, ठीक है, पैराथायरॉइड, पेनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड ऑल। डाइजेशन और रेस्पिरेशन में भी आप पढ़ सकते हो। एंड एक्सक्रीशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यूनिट 4 है आपका नर्व एंड इम्पल्स, जहाँ पे CNS PNS आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो में आप देखो यूनिट 1 में वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। यूनिट 2 में आपको फोटोसिंथेसिस, एंड यूनिट 3 में आपका ट्रांसलोकेशन। यूनिट 4 में टिश्यू कल्चर एंड टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या आएंगे आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलिस्पर्मी, ब्लॉक ऑफ पॉलिस्पर्मी, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा का रोल क्या है आपका ये। यूनिट 3 में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे, बाद वाला मोरुला क्लीवेज कैसे हो रहा है, एंड जाइगोट कैसे बन रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे जीन एक्टिवेशन, डिटर्मिनेशन वगैरह, एपोप्टोपिक एंड एपोप्टोसिस क्या होता है ये, ठीक है। यूनिट 4 में आपको ऑर्गेनोजेनेसिस करना है, यानी ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका यहाँ पे बायोफिजिक्स, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल। यूनिट 2 में एनर्जी रिक्वायरमेंट इन सेल मेटाबॉलिज्म, उसका माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे एनर्जी की कैसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि बायोफिजिक्स है। मिसेल्स एंड रिवर्स मिसेल्स आएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, यहाँ पे देख लेना वेवलेंथ एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ द लाइट, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं, आप देख लेना हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैसे होता है, सेल थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यूनिट 2 में बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी आएगा। यूनिट 3 में आप देख सकते हो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिट 4 में आप देख सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ वायरसेस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैसे है। इम्यूनोलॉजी में आप देख लो इम्यून सिस्टम और जो भी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल और अडेप्टिव, सेल मीडिएटेड। यूनिट 2 में एडेप्टिव इम्यूनिटी आ जाएंगे, एंटीजन और हैप्टेंस वगैरह। यूनिट 3 में देखो इम्यूनोलॉजिकल मेथड से एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन है। यूनिट 4 में इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो भी आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नाउ जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। आपको जेनेटिक्स में पता ही है, लॉ ऑफ मेंडल का मेंडलिज्म, आपका एक्सलिंग और सेक्सलिंग रिसेसिव
यूनिट 2 में आपका मल्टीपल एलिलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यूनिट 3 में आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यूनिट 4 में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, यू क्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पे चल लेते हैं, आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे आ जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। यूनिट 2 में आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है। किसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं आ रहा तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही बोल रही हूँ आपको। बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एनसीबीआई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप ये थोड़ा टफ होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपके सेल बायो, मॉल बायो, जेनेटिक्स है, इस पे ज़्यादा आपको अच्छे से पकड़ बैठानी है, ठीक है। यूनिट 4 में आपको देखो PIR है आपका, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट पे बायोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। यहाँ पे एंजाइमोलॉजी है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप नहीं करना है। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इकोलॉजी है, इकोलॉजी में आप देखना जनरल एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट एंड ऑल। यूनिट 2 आप यहाँ पर है कम्युनिटी इकोलॉजी, जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट एंड नीशे, की स्टोन स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज, सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर जो है यूनिट 4 है आपका पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक है। नोटैलिटी, मोटैलिटी, डेंसिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है, सब पढ़ चुके हो आप, बस आपको एक अच्छे से रिवीजन कर लेना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आपको क्या, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कीमोजर्नी, बायोजेनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेमार्क और लेमार्किज्म आपका यूनिट 2 में है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3rd में फॉसिल्स हैं, आपने पढ़ा ही होगा फॉसिल्स भी। बायोजियोग्राफी, वेरियस थ्योरी ऑफ जू जियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है आपका, यूवी विजिबल, FTIR, ठीक है। यूनिट 3 में सेपरेशन टेक्निक है। यूनिट 3 में आपका इम्यूनोलॉजी टेक्निक है, ठीक है, एलाइसा और RIA, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यूनिट 4 यहाँ पे देख लेना आप, माइटोटिक और मियोटिक क्रोमोसोम प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट खत्म, ठीक है। बुक्स जो है मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप अपनी ही बुक से पढ़िए। जो भी BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, +1 +2 स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 1 शॉर्ट देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपका अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेना। और अभी आपके पास टाइम है, जो भी आप 25 वाले प्रिपेयर कर रहे हैं जामिया के लिए, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर किसी को MSc बायोटेक्नोलॉजी की सिलेबस और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस पैटर्न एंड कट ऑफ की बात, तो हाँ, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसकी जो है पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, टफ होगा तो कट ऑफ लो जाएगी। आगे पिछले साल के कट ऑफ जो थी वो 54 प्लस गई थी, इस बार की कट ऑफ 64 प्लस गई थी। यानी कि आपको 70 मार्क्स 50 से प्लस ही सोचना, ठीक है, उससे नीचे मत सोचना। आपको फिर भी सोच के चलना है कि आपको 100 में से 60 मार्क्स तो लाने हैं आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें आपकी, 3 कोर्सेज थे आपके, ठीक है। बायो साइंस थी, और यहाँ पे ये PDF है। अगर किसी को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो मेंशन करवा दूंगी, अपलोड करवा दूंगी PDF भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने इस पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी, जहाँ पे आपका बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी था। और भी जो भी कोड या फिर किसी भी कोर्स के आपको चाहिए, एग्जाम और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ला दूंगी। PDF चाहिए तो कमेंट करो, और MSc बायोटेक्नोलॉजी का चाहिए तो भी कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।